ज्ञान मोती ग्रुप प्रेजेंट्स। ओम शांति। देखो, दुनिया में चाहे कोई कितना ही बड़ा वक्ता क्यों ना हो, संसार का सबसे बड़ा वक्ता भी भाषण करने से पूर्व अपनी तैयारी अवश्य करता है, और करनी भी चाहिए। यह नियम है भाषण करने का। परंतु ये नियम शिव बाबा पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। बाबा जो भी महावाक्य उच्चारते हैं, वो हर एक महावाक्य पूरी मनुष्य सृष्टि के लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए कल्याण के बोल बन जाते हैं। एक मुरली है 27 मई 1974 की। मुरली के शुरू में ही बाबा ने कहा कि जैसे आवाज में आना अच्छा लगता, ऐसे आवाज से परे होने का अनुभव भी कभी किया है? दोनों का अंतर महसूस किया है? कहां तक किया है? बाबा आवाज की बात कर रहे थे, इतने में ही माइक की आवाज खराब हो गई। इसे इत्तेफाक कहो या ड्रामा की प्लानिंग कहो, तो बाबा ने पूरी मुरली बोल पर, आवाज पर ही सुनाई। कैसे बोल होने चाहिए, कैसी आवाज होनी चाहिए, कैसे बोल नहीं बोलने चाहिए। बाबा ने कहा, देखो जैसे ये यंत्र है ना, माइक, माइक की जब खराब आवाज हुई तो सबके संकल्प चले कि ये ठीक होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गई, किसने किया, ये प्रबंध तो अच्छे से होना चाहिए, संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, यंत्र खराब होता है तो संकल्प चलते हैं। तो आपका मुख भी एक यंत्र है, एक माइक है, चैतन्य माइक। अगर इससे, इस मुख से मधुर बोल निकलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। अगर कोई यथार्थ बोल, युक्ति युक्त बोल ना हो, तो सबके विचार चलेंगे ना कि ये कैसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। होता है ना ऐसा। अगर हमें ही कोई ऐसा कुछ बोलता है तो हम भी सोचते हैं इनको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था। बाबा ने कहा कि याद रखो, आप बहुत महान आत्माएं हो। महान आत्माओं का हर बोल महान बनाने वाला होता है, कल्याण करने वाला हो। तो सुबह से लेकर रात तक, अमृत वेले से लेकर रात तक का अपना लेखा तैयार करो। एक चार्ट बनाओ कि आज मन, वचन और कर्म, इन तीनों में कहीं कोई बात ऐसी तो नहीं जो यथार्थ ना हो, प्रभावशाली ना हो। चेक करते होंगे शायद सभी। बाबा ने एक वृक्ष का उदाहरण, जैसे बीज में पूरे वृक्ष का सार समाया होता है, विस्तार समाया होता है, लेकिन बीज तो छोटा सा है, वो पूरे वृक्ष का सार है। बाबा ने कहा ऐसे ही आप ब्राह्मण, जो इतनी महान आत्माएं हैं, आपके बोल महावाक्य हैं, तो उनमें सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त और स्वमान युक्त बोल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। बाबा ने यहां तक कहा कि नेगेटिव तो छोड़ दो, आपके शब्दों में, आपके बोल में व्यर्थ भी ना हो। तो क्या हो? एक एक बोल ऐसा हो जिसमें सर्व का और स्वयं का कल्याण समाया हो। बाबा ने कहा कि जो भक्ति मार्ग में यादगार है ना, भक्त लोग क्या करते हैं, जब कोई गुरुजी प्रवचन करते हैं तो उनके हर बोल में, चाहे वो कैसा ही बोल बोल रहा है, सही है या नहीं है वो बात छोड़ दो, उनका हर बोल बोलने के पश्चात जो बैठे श्रद्धालु होते हैं वो कहते हैं सतवचन महाराज। तो ये कहां से शुरू हुआ? अभी से हुआ। अभी ब्राह्मण जो बोलते वो सतवचन हो जाता, परंतु अभी नहीं हो रहा ऐसा। बाबा ने इसका कारण भी सुनाया कि अभी तक बच्चों के जो बोल निकलते हैं उनको सतवचन महाराज नहीं किया जा सकता, मतलब सिद्ध नहीं हो सकते। अगर सिद्ध होने लगे तो हो सकता है बहुत सी आत्माओं के अकल्याण के निमित्त बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक व्यर्थ निकल रहा। कुछ ऐसी बात निकल जाती है कई बार मुख से कि फला व्यक्ति, फला भाई बहन सुधर नहीं सकता, उसका पुरुषार्थ तो ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा।
बाबा ने कहा अगर ये आपके बोल सत वचन हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो आपके ऊपर तो बोझ चढ़ेगा ही, सामने वाली आत्मा की अकल्याण के निमित्त भी आप बन जाएंगे। लेकिन ऐसा समय आएगा जब हमारा एक एक बोल सार्थक सिद्ध हो जाए, जो कह दिया वही हो गया। अभी भी बाबा ने कहा कि अभी भी कुछ महारथी, कुछ महावीर ऐसे हैं जिनकी बोल सिद्ध होते हैं, पर सबके नहीं होते और सारे भी नहीं होते, कुछ परसेंट है। तो बाबा ने कहा इस परसेंटेज को बढ़ाते जाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।